मॉर्फोलॉजी, ये फर्स्ट डेफिनेशन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। मॉर्फ मीन्स शेप, शक्ल सूरत, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल सूरत को पढ़ते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कोई जानदार आपको बैरूनी तौर पे कैसे नजर आता है एक्सटर्नली। और एक टाइप होती है इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी के, उस जानदार की जिस्म के अंदर जो ऑर्गन है उनकी शेप कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ना इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें देखें कि एलिफेंट और पैंडा दिखाए गए हैं, इन दोनों का कलर डिफरेंट है, ये भी मॉर्फोलॉजी है। और पैंडा को देखें तो उसके कलर पैटर्न देखें, आंखें ब्लैक हैं, फेस वाइट है। और एलिफेंट के कान देखें, उनका साइज बड़ा है। तो बैरूनी तौर पे कोई भी जानदार जैसा नजर आता है ना, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। ये है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसी के साथ अगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, ये किडनी है, नीचे गुर्दा बना हुआ है। अब ये बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसकी शेप देखें तो बीन जैसी है, जैसे लोबिया होता है। और इसी गुर्दे को अगर हम कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो अंदर से कैसा होगा ये गुर्दा, वो इसकी एनाटमी कहलाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम डेफिनेशन एनाटमी की तरफ। एनाटमी इज इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी, कि आप किसी ऑर्गन को निकालते हैं बॉडी से, फिर उसे कट करते हैं। एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है। मैंने इसको एनाटॉमी इसलिए पढ़ा सेपरेट करने के लिए। एना मीन्स अलग करना, अपार्ट करना, अप करना, और टॉमी का मतलब होता है कट करना। तो एनाटॉमी के अंदर हम हिस्ट्री के अंदर भी देखा जाए, जब बायोलॉजी के अंदर इन्वेंशंस हो रही थी उसमें ये होता था कि बॉडी के ऑर्गन्स को कट करके खोला जाता था, फिर देखा जाता था इसमें क्या क्या है। इसका फायदा क्या होता है जब हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं? इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। इससे हमें पता चलता है कि उस मरीज को बीमारी क्या है। और अगर डॉक्टर ने एक अच्छे तरीके से एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वो बीमारी का सही पता लगा सकता है। अच्छा, डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी बीमारी का रियल कॉज ढूंढना, कि असल वजह क्या है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, कि जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अगर गुर्दे की शेप ऐसी है, इसमें कौन सी डिवाइस आप बनाकर लगा सकते हैं। जैसे दिल है, दिल की धड़कन अगर बैठ जाए, धड़कन कम हो जाए या रुक जाए, तो पेस मेकर दिल में लगाया जाता है। तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी आपको पता होगा कि दिल अंदर से कैसा होता है, अंदरूनी साख। इसको आसानी से कहा जाता है कि जिस्म के जो आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका जो अंदरूनी मंजर है, उस मंजर को जब हम स्टडी करते हैं उसी को एनाटॉमी कहा जाता है। फिर नई नई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। और इसका एक और फायदा भी होता है, जितनी एनाटॉमी इंप्रूव होती जाएगी, हम पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, सर्जरी भी उतनी एडवांस होती जाएगी। अब न्यू से न्यू मिनिमल इन्वेजन सर्जरीज आ रही हैं कि कम से कम कट लगाकर ऑपरेशन किया जा सके। तो ये सारे का सारा एनाटॉमी की वजह से, कि जितनी एनाटॉमी एक्सप्लोर होगी उतना फायदा होगा। इसके साथ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जाहिर बात है कि अगर एनाटॉमी इंप्रूव होगी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव होंगे, डायग्नोसिस इंप्रूव होगा, और उससे ये होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल की बात करें, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गन्स पढ़ने हैं एनाटॉमी के अंदर, आपने उनका मंजर कैसा है इंटरनल ऑर्गन्स का, उसमें ये नहीं देखना कि उनका फंक्शन क्या है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दी गई है। जब एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जाता है कि फूड पाइप जो है वहां से खाना जाता है स्टमक के अंदर, वहां स्टोर होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज में जाता है, और लिवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है। तो ये डाइजेशन के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब एनाटॉमी के अंदर पढ़ा जाता है। इसके साथ अगर नेक्स्ट चले, फिजियोलॉजी, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फिजियो का मतलब फंक्शंस, लॉजी मीन स्टडी। जब भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स के फंक्शन को पढ़ते हैं, ये फंक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल्ड किया हुआ। इसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। लाइक आंख का फंक्शन क्या है, देखना। जुबान टेस्ट भी है, बोलने में भी मदद करती है। स्टमक फूड स्टोरेज भी है, और प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन भी करवाता है, खाने को हजम करने में भी मदद देता है। और खाने के अंदर मौजूद जो जर्म्स होते हैं उनको किल भी करता है, ऐसे ऐसे ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये फिजियोलॉजी कहलाता है। तो फिजियोलॉजी के लिए एक वर्ड फंक्शन आपने याद रखना है। एग्जाम्पल, बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड में क्या चीजें होती हैं? ब्लड में वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं। वाइटल का मतलब ऐसी चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जिसमें आपका राइट रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के लिए इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। और जो खाना आपने खाया होता है वो पेट से आपके ब्लड में जाता है और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्टोलॉजी। इसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होती है, रट्टा लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। आसानी से मैं समझाता हूँ इसे कि टिश्यू क्या है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस।
अब इसको कैसे समझा जाए। आप देखें कि हिस्टोलॉजी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू है। इसमें होता यह है कि अगर कोई बीमार है, किसी को कैंसर है या कोई प्रॉब्लम है, उसके जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो उसकी स्किन, जैसे ये बाजू की स्किन है, इसका छोटा सा पार्ट कट किया जाएगा और इसकी बारीक बारीक परतें बनाई जाएंगी, लेयर्स बनाई जाएंगी, और उन लेयर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा जाएगा। और अगर उन परतों के अंदर जो मौजूद सेल होंगे वो डैमेज होंगे या बन नहीं रहे होंगे, तो पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को जो है ना, एबनॉर्मल सेल देख के पता चल जाएगा कैंसर है या कोई और मसला है। सो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। जैसा कि मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से कि ये बीमारी का पता लगाने के लिए हिस्टोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। टेक्निक डायग्नोसिस का मतलब रियल कॉज ढूंढना। उसके बाद ड्रग स्टडीज। आप अगर किसी जानवर पर कोई मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन है इसका इफेक्ट ठीक आया या गलत आया। तो हम क्या करते हैं कि जब ये माइस के ऊपर इसकी रिसर्च करते हैं, चूहे के ऊपर, तो उसके जो लिवर होता है या किडनी, उसका छोटा सा पार्ट लेकर उसकी बारीक बारीक लेयर्स बनाते हैं, उन्हें टिश्यूज कहा जाता है, और उन्हें माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। अगर तो उस माइस, उस चूहे के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाए, तो हमें पता चल जाता है कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है। और अगर वो रिपेयर होना शुरू हो जाए, पहले से भी इंप्रूव हो जाए, तो हमें पता चलता है कि ये मेडिसिन ठीक है। इस तरह एक नई मेडिसिन बन जाती है। इसके साथ अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इससे हमें ये भी पता चल जाता है, नए नए सेल्स डिस्कवर होते रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो इसी तरह पता चलता है जब हम माइक्रोस्कोप में टिश्यूज को देख रहे होते हैं। अब सबसे पहले ये मैं लैब में एक अपने हाथ में चूहा माइस उठाकर खड़ा हूं। हम करेंगे क्या, इस चूहे को शुगर है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्किन का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। उस पार्ट की बारीक बारीक लेयर्स बनाएंगे, उन्हें टिश्यूज कहा जाएगा। तो लेयर्स बना के उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, तो ये इस तरह से नजर आएगा। जैसे अब आपको नजर आ रहा है यहाँ ब्लू कलर ना बहुत कम है इस रिपोर्ट के अंदर। तो मुझे पता चल गया कि ये जो चूहा है इसको शुगर है, और इसलिए इसके जख्म ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे इसमें कोलेजन बना नजर नहीं आ रहा। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि हिस्टोलॉजी में हम इस तरह किसी भी बीमारी का जो है वो हल ढूंढ लेते हैं।